बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा ये क्लास 6 एक्सरसाइज 10.1 इसमें पूछा गया है कि हाउ मैनी एडजेसेंट एंगल्स इन फिगर्स कहते हैं जो डायग्राम बनी होती है, सामने जो शक्ल बनी होती है, तो इसको फिगर्स बोलते हैं। और एडजेसेंट का मतलब होता है जुड़े हुए, जो मुत्तसिल होते हैं, एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। तो इसमें कितने एंगल हैं जिनके आपस में जो 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 जुड़े हुए हैं, जिनकी दीवारें आपस में साझी हैं। तो जिस तरह देखें, एक एंगल बेटा ये वाला है, ये वाला एंगल है, एक एंगल ये वाला है। तो इसमें कितने एंगल आपस में जुड़े हुए हैं? टोटल एंगल दो ही हैं, इनकी दीवार साझी है ना, तो दो एंगल जुड़े हुए हैं। यानी कि दो घर जैसे होते हैं, दो घरों की दीवारें साझी होती हैं, तो हम कहते हैं कि दो घर आपस में जुड़े हुए हैं। तो इस तरह यहाँ पे इसका बेटा आंसर में आ जाएगा, इसका हाउ मैनी की जगह पे हम लिख देंगे हाउ मै कि जब इसी स्टेटमेंट को हमने नीचे लिख देना है, हाउ मैनी की जगह पे आ जाएगा 2। तो ये कंप्लीट फिर जो स्टेटमेंट है ना, नीचे हम दोबारा लिख देंगे कि 2 एडजेसेंट एंगल्स इन फिगर्स के फिगर्स के अंदर टोटल जो 2 एडजेसेंट एंगल हैं, यानी कि दो एंगल ऐसे हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये बेटा इसका पार्ट 1 का आंसर है। तो बेटा इसका सेकंड पार्ट है, व्हाट इज़ द एडजेसेंट एंगल ऑफ एंगल ए ओ बी। ये एंगल का साइन है। जिस तरह एल हम लिखते हैं ना, एल तो बिल्कुल ऊपर को स्ट्रेट होता है ऐसे करके, लेकिन ये ऐसे जो एंगल का साइन होता है ना, सिंबल होता है, ये थोड़ा सा झुका हुआ होता है इस तरह करके। इसको बोलते हैं एंगल्स। तो ये एंगल का साइन है। और तो इसमें ये हो गया। तो इसमें बेटा ये है कि आप देखें एंगल ए ओ बी जो सेंटर वाला पॉइंट होता है ना, ये जो दोनों एरो होते हैं, जो एंगल के बाजू होते हैं, ये बाजू होते हैं ना एंगल के, यहाँ पे दोनों बाजू जुड़े हुए होते हैं, ये इसका सेंटर होता है। सेंटर वाला जो पॉइंट होता है ना, ये दरमियान में आता है हमेशा, जैसे ए ओ बी है ना, ए ओ बी। ठीक हो गया। तो इस एंगल ए ओ बी, तो एंगल ए ओ बी के साथ कौन सा एंगल जुड़ा हुआ है, कौन सा इसके साथ एडजेसेंट है? इस एंगल के साथ देखें, ये जो एंगल है ना, ये वाला, एक एंगल ये वाला है ना, एक एंगल ये वाला है। तो ए ओ बी के साथ ये वाला एंगल जुड़ा हुआ है, बी ओ सी। इसका आंसर आ जाएगा। हम चाहे इसी स्टेटमेंट को ना अपने क्वेश्चन के ऊपर से ही देख के हमने इस स्टेटमेंट को दोबारा करके लिख देना ऐसे, एंगल बी ओ सी। समझ आएगी ना बेटा? आगे सारी स्टेटमेंट ऐसे, इज़ द एडजेसेंट एंगल ऑफ एंगल ए ओ बी। तो फिर जब हम इसका आंसर लिखेंगे तो फिर ये क्वेश्चन मार्क वहाँ पे नहीं आएगा, तो यही इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको बेटा इस तरह से बी ओ सी भी लिख सकते हैं, इस तरह सी एंगल सी ओ बी भी लिख सकते हैं। बस सेंटर वाला जो पॉइंट है ना, ये सेंटर में होना चाहिए, बाकी हम जिधर से मर्जी इसको शुरू कर लें। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो भी कर दें। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है, उन तालिब इल्मों का, उन स्टूडेंट्स का बहुत शुक्रिया। और आपने साथ साथ इसको लाइक भी करना है और कमेंट्स भी करने हैं। तो अब बेटा इसमें ये है, क्वेश्चन नंबर 2 में ये एंगल दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट है, हाउ मैनी एडजेसेंट एंगल्स आर इन फिगर 2। ये बुक के ऊपर, इसके ऊपर 2 सा लिखा हुआ है। इसके ऊपर कितने टोटल एंगल हैं जो आपस में एडजेसेंट हैं, जो आपस में जुड़े हुए हैं? इसमें देखें बेटा, ये मैं ज़रा समझाने के लिए आपको ना इसको शेड कर देता हूँ। एक एंगल इसमें ये वाला है, जिस तरह घरों में चिमटे नहीं होते, उस टाइप का होता है ये एंगल। इसमें एक बेटा एंगल ये वाला है, दूसरा एंगल ये वाला है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और तीसरा एंगल ये वाला है। ठीक है। तो कितने एंगल आपस में एडजेसेंट हैं? इसमें बेटा जो बच्चों के क्लास 6 के लेवल पे, इसको हम 3 एंगल्स ही कहेंगे। अगर सीनियर लेवल पे जाएँ तो वो तो फिर इस तरह का और बहुत सी बातें इस क्वेश्चन के अंदर से निकल आती हैं। वैसे मैं एहतियातन बता देता हूँ, बुक के एंड पे मैंने आंसर नहीं देखा अभी इसका, कि वैसे तो ये 3 एंगल है, हमने 3 ही लिखना है। वैसे वो कहते हैं कि अगर हम इन 2 को निकाल दें तो ये एक बड़ा बन जाता है एंगल, अगर इसको निकाल दें तो ये भी बन जाता है, अगर इसको निकाल दें तो ये भी बन जाता है। तो उन बातों पे नहीं आपने जाना। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आपने इसके जैसे 3 एंगल्स हैं, इसके 3 हैं, तो आपने यहीं पे लिख देना इसके पार्ट 1 का आंसर। उन एंगल्स के नाम ज़्यादा भी हो तो आप लिख देते हैं। एक एंगल है पी क्यू आर, और दूसरा एंगल कौन सा है? एंगल आर क्यू एस, एंगल आर क्यू
एस, आर क्यू एस। और तीसरा एंगल है एंगल एस क्यू टी, एंगल एस क्यू और टी। तो ये बेटा इसके 3 एडजेसेंट एंगल हैं जो एंगल आपस में जुड़े हुए हैं। अब आते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ। इसमें पूछा हुआ है, पार्ट 2 में उन्होंने ये पूछा हुआ है कि राइट द एडजेसेंट एंगल्स ऑफ एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी क्यू आर के साथ कौन सा एंगल एडजेसेंट है। तो बेटा इसके साथ इस एंगल के साथ कौन सा एंगल जुड़ा हुआ है, इस वाले एंगल के साथ ये साथ वाला एंगल जुड़ा हुआ है। साथ वाला एंगल क्या है, इसके आंसर में आ जाएगा एंगल आर क्यू एस, आर क्यू एस। ठीक हो गया। ये एक ही एंगल इसके साथ एडजेसेंट है, एक ही एंगल इसके साथ जुड़ा हुआ है। अब इसमें बेटा इसका थर्ड पार्ट है, राइट वन पेयर ऑफ एंगल्स विच आर नॉट एडजेसेंट। इसमें कौन सा ऐसे 2 पेयर हैं, एक पेयर ऐसा कौन सा है, यानी ऐसे 2 एंगल, पेयर जुड़े को कहते हैं ना 2 एंगल। इसमें कौन से ऐसे 2 एंगल्स हैं जो आपस में जुड़े हुए नहीं हैं। बेटा ये देखें, ये वाला एंगल जिसको मैं शेड कर रहा हूँ और एक ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में इनकी दीवारें जुड़ी हुई नहीं हैं। ऐसी है ना, इनके जो बाजू हैं वो आपस में जुड़े हुए नहीं हैं। तो इनके हम दोनों के नाम लिख देंगे कि ये 2 एंगल आपस में जुड़े हुए नहीं हैं, यानी एडजेसेंट नहीं है। एंगल पी क्यू आर एंड एंगल एस क्यू टी, ये 2 बेटा इसका 2 एंगल हैं जो आपस में एडजेसेंट नहीं हैं। तो बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 3 में ये एक डायग्राम दी हुई है। तो डायग्राम नंबर जो 3 है इसमें ये पूछा गया है कि राइट एडजेसेंट एंगल्स ऑफ एंगल ए पी सी एंड एंगल ए पी डी। तो पहले हम एक एंगल ए पी सी के साथ देखते हैं कि कौन से एंगल इसके एडजेसेंट हैं, कौन से एंगल इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो ए पी सी एंगल है कौन सा, ए पी फिर सी, ये है। तो ये वाला एंगल बेटा ए पी सी है। तो इस एंगल के साथ कौन से एंगल जुड़े हुए हैं, तो इसमें बेटा देखें कि इसमें ए पी के साथ एक एंगल ये वाला है, इसकी इस साइड पे है ये वाला एंगल, एक ये इसके साथ एडजेसेंट है। तो इसका क्या नाम होएगा, एडजेसेंट्स ऑफ ए पी सी आर एंगल ए पी डी, एंगल ए पी डी। ये जो एंगल का साइन है अगर थोड़ा सा सीधा हो जाए तो इसको ऐसे टेढ़ा करके बेटा रखना है, ऐसा ना हो कि पढ़ने वाला समझे कि इसको एल लिखा हुआ है। तो एक एंगल इस एंगल के एक तरफ ये वाला एंगल जुड़ा हुआ है क्या साझा है, और इसकी दूसरी तरफ भी एक एंगल है, तो ये भी इसके साथ एडजेसेंट है। आर एल पी सी आर एंगल ए पी डी एंड एंगल सी पी बी, सी पी बी। इसको बस सेंटर वाला पॉइंट सेंटर में होना चाहिए, चाहे हम इसको बी पी सी ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल, तो बाकी इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक होगा बेटा जी। इसका बेटा सेकंड पार्ट है, लिखने हैं नॉन एडजेसेंट एंगल्स ऑफ एंगल बी पी सी। एंगल बी पी सी कौन सा है, ये बी, ये पी और ये सी है। इस एंगल के साथ कौन सा एंगल एडजेसेंट नहीं है, या कौन सा एंगल इस एंगल के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। अगर यहाँ से देखें तो ये वाला एंगल भी इसके साथ, ये वाला इसका जो बाजू है इन दोनों का साझा है, जुड़ा हुआ है, और इसका ये वाला एंगल का ये वाला बाजू भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन ये जो एंगल है ना इसका, ये अपोजिट साइड पे, ये इसका एडजेसेंट नहीं है। तो लिहाजा इसका आंसर आ जाएगा नॉन एडजेसेंट ऑफ एंगल बी पी सी इज़ एंगल ए पी डी, ए पी डी। ठीक होगा बेटा जी, ये इसका आंसर हो गया। तो बेटा इस वाले थर्ड पार्ट में ये पूछा गया है हाउ मैनी एडजेसेंट एंगल्स आर फॉर्म्ड विद सी डी। इसका मीनिंग तो समझ आ गई होगी, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। हाउ मैनी का मतलब कितने, एंगल्स, फॉर्म का मतलब होता है बनने, एफ ओ आर एम, फॉर्म बन रहे हैं, कितने एंगल बन रहे हैं विद सी डी। सी डी के ऊपर ये बार है जो लाइन है ना, इसका मतलब ये एक लाइन सेगमेंट है, एक लाइन है सी से लेकर डी तक, ये वाली लाइन है ना, ये वाली, ये सी है ना, ये डी है। इस लाइन के साथ जो जुड़े हुए एंगल हैं वो कितने हैं। ठीक है, अब देखें
पहले एक एंगल पे आ जाएं। ये वाला एंगल इस लाइन के साथ जो जुड़ा हुआ है, यस। अब दूसरे एंगल पे आ जाएं, तो ये वाला एंगल भी इस लाइन के साथ जुड़ा हुआ है, यस। ये वाला एंगल भी देखो इस लाइन के साथ जुड़ा हुआ है। और तीसरे एंगल पे आ जाओ, ये वाला एंगल भी इस लाइन के साथ जुड़ा हुआ है, यानी सी डी की लाइन को हम देख रहे हैं। फिर जब चौथे एंगल में आए हैं तो चौथे एंगल का भी ये वाली साइड इस लाइन के साथ जुड़ी हुई है। तब हाउ मैनी की जगह पे आ जाएगा 4। आपने जब इसका आंसर लिखना है ना, तो इसी स्टेटमेंट को दोबारा लिख के तो हाउ मैनी की जगह पे आ जाएगा, चाहे स्पेलिंग के साथ लिख लें या वैसे लिख लें, 4 एडजेसेंट एंगल्स आर फाउंड विद सी डी। और जब आंसर लिखोगे तो फिर ये एंड वाला जो है ना क्वेश्चन मार्क, ये हम हटा देंगे। ठीक होगा बेटा जी। इस वाले क्वेश्चन में बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 में ये पूछा गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ़ एक्स एंड 75 डिग्रीज आर कम्प्लीमेंट्री। तो इसमें जो वर्ड उन्होंने हमें हिंट दिया ना, जो हमारे समझने के लिए है, वो है कम्प्लीमेंट्री। तो कम्प्लीमेंट्री क्या होता है, ये बेटा मैं आपको इसके बारे में वजाहत करता हूँ कि ऐसे दो एंगल्स जिनको प्लस करने से, ऐसे दो एंगल जिनको प्लस करने से 90 डिग्री आंसर आए, तो वो दोनों एंगल कहलाते हैं एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है ना। तो वो कम्प्लीमेंट्री एंगल, मिसाल के तौर पे जिस तरह हम 60 है, 60 में क्या प्लस करें कि 90 होता है, 30 डिग्री एंगल, इन दोनों को प्लस करने से 90 होता है ना। तो ये दोनों एंगल एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। कोई भी हो, चाहे आप समझ लें कि एक तरफ हम लिखते हैं 1, तो 1 में क्या प्लस करेंगे, 90 होता है, 89 डिग्री। ऊपर डिग्री के साइन बेटा ये एंगल में ना आपने खुद डालते जाने, अगर मैं भूल भी जाऊँ कहीं तो ये जैसे इन दोनों एंगल्स को प्लस करने से 90 डिग्री आ रहा है, तो ये दोनों एंगल एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। तो अब आते हैं हम इस क्वेश्चन की जानिब। इस क्वेश्चन में देखें कि अब ये दोनों एंगल्स क्या हैं, कि कम्प्लीमेंट्री। इसका मतलब क्या होता है कि इन दोनों एंगल्स को प्लस करने से क्या आता है, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स का भी मैंने बताया ना कि कम्प्लीमेंट्री एंगल ऐसे होता है जिन दोनों को प्लस करने से 90 डिग्री आता है। तो ये भी कम्प्लीमेंट्री है, तो इन दोनों को प्लस करने से क्या आएगा, 90 डिग्री। ठीक हो गया। अब बेटा हमने इसमें ये करना है, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी वो इसी तरफ रह जाएगा। जो दूसरी वैल्यू को हमने इक्वल के, कि इक्वल की दीवार है ना, इसकी दीवार से पार इसको जंप लगवा देना है, एहतियात के साथ जंप लगवाना है। और इस जंप के ना कुछ रूल हैं, उसके मुताबिक आप लोगों ने इसका जंप लगवाना है। अगर इस तरफ वैल्यू बेटा प्लस की होगी ना, तो इक्वल के उस तरफ जाएगी तो माइनस की हो जाती है, अगर माइनस की हो तो प्लस की हो जाती है। ठीक है मेरा बेटा। तो आप देखें इक्वल का इक्वल आ गया, ये 70, ये 90 पहले उधर ही है, तो 75 उधर गया तो इसका साइन चेंज हो गया, साइन चेंज होकर हो जाएगा माइनस का। तब इसको आप सॉल्व कर लें, 90 से 75 माइनस किया तो बेटा आ जाएगा 5 और 8 से गया 15। तो एक्स की वैल्यू बेटा आ गई 15 डिग्री। ये एक्स की वैल्यू आ गई इस वाले पार्ट में। तो बेटा इस वाले पार्ट में भी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन वही है ना, सारे इसके सारे पार्ट्स में हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ये इसका फर्स्ट पार्ट है जो हम पहले कर चुके हैं, ये इसका सेकंड पार्ट है। इसमें भी है एक्स एंड 75 डिग्री आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। देखें ये फ़र्क आ गया, थोड़ा सा फ़र्क आ गया। पहले कम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहा था, अब उन्होंने सप्लीमेंट्री एंगल्स का है। तो पहले हमने कम्प्लीमेंट्री के बारे में आपको बता दिया कि कम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं। ऐसे एंगल जिनको दोनों को प्लस करने से 90 डिग्री आए, वो दोनों एंगल एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। इसी तरह अब सप्लीमेंट्री बेटा एंगल ऐसे एंगल होते हैं जिन दोनों एंगल्स को प्लस करने से इक्वल टू 180 डिग्री आए। मिसाल के तौर पर जैसे एक तरफ हमारे पास 100 डिग्री है और इसमें क्या प्लस करेंगे, 180 हो जाएगा, 80 डिग्री, 180 डिग्री। इसी तरह बेटा ये दोनों एंगल जिनको प्लस करने से 180 डिग्री आ रहा है ना, तो ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। तो अब ये दोनों एंगल्स उन्होंने बताया कि सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों एंगल्स को प्लस करने से क्या आएगा, सप्लीमेंट्री है ना, सप्लीमेंट्री है, तो इसलिए हम इसको 180 डिग्री लिखेंगे। ठीक है ना। जब कम्प्लीमेंट्री का आया था उस वक्त हमने 90 डिग्री लिखा था, अब सप्लीमेंट्री का आया तो हमने इसको 180 डिग्री का है। तो अब एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है उसको हमने इक्वल के इसी तरफ बचाना होता है उस वैल्यू को, बाकी सारी वैल्यूज़ को
इक्वल के उस तरफ ले जाना होता है। तो ये +75 है, ये ऐसे का ऐसे रह गया, +75 उधर जाएगा तो -75 डिग्री, ये डिग्री साहब के ऊपर डाल लेना बेटा आपने। अब 180 में से 75 बेटा माइनस किया तो 105 डिग्री, ये हमारा इस पार्ट का आंसर आ गया। इसी तरह इसका बेटा जो थर्ड पार्ट है, तो इसमें ये कहा गया कि x एंड 75 डिग्री आर वर्टिकल एंगल फाइंड। इसमें भी बेटा वही करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, इसमें भी वैल्यू x की फाइंड करनी है। और x और 75 का आपस में तल्लक क्या है, इसमें तल्लक है ये कि वर्टिकल एंगल्स हैं। तो सबसे पहले हमने इसमें यही समझना कि वर्टिकल एंगल्स कहते किसको हैं। तो ये वो चीज़ें हैं बेटा, जब तक समझ ना आए तो ये ऐसे ही मुश्किल हैं कि जैसे ना बहुत ही मुश्किल है। अगर समझ में आ जाए तो देखना। अभी आप, मैं उम्मीद करता हूँ कि जिन बच्चों ने ध्यान से ये वीडियो देखी सुनी, कि स्कूल खुलने के बाद ज़रूर इंशाल्लाह ताला वो अपने बाकी क्लास फेलो को समझाएंगे और अच्छे तरीके से समझाएंगे। ऐसे मेथड ना ये हर जगह नहीं मिलते, ना आप देखेंगे ना की बुक्स पे मिलते हैं, ना कोई ऐसे कोई वीडियो में मिलते हैं। तो ये तो अल्लाह ताला खुश रखे, अगर ज़िंदा है तो मेरे उस्ताज़ा को भी, जिन्होंने बड़े अच्छे अंदाज से उन्होंने पढ़ाया, हमने ध्यान दिया। मैं इसमें सर्विस में आके भी बेटा, अपने जो हमारे बहुत से टीचर्स ऐसे थे कि जो हम उस वक्त नए भर्ती हुए, तो वो कहते थे कि आप नए टीचर हैं, आप, हम क्लास में पढ़ा रहे हैं, आप बच्चों के पीछे आके बैठ जाओ बेंचों पे। हो सकता है कि हम समझा रहे होंगे तो आप हमसे भी कोई नए नए टिप एंड टेक्निक सीखो। तो इसमें मैं बहुत से उस्ताज़ा हैं मेरे रावलपिंडी कैंट में कि जिन्होंने मुझे गाइड किया, अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी खुशियों से भर दे। तो बेटा इसमें अब है कि x एंड 75 डिग्री वर्टिकल एंगल। तो वर्टिकल एंगल्स क्या होते हैं? वर्टिकल एंगल्स बेटा होते हैं वो एंगल जो एक दूसरे के अपोजिट साइड पे होते हैं। इस साइड की अपोजिट साइड ये वाली है और इस साइड की अपोजिट साइड ये वाली है। इसका वर्टिकल ये है, इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल ये है और इसका ये है। तो वर्टिकल एंगल जो होते हैं ना, ये हमेशा इक्वल होते हैं। ये एक ज्योमेट्री का रूल है। ठीक हो गया। ये लाइनें आप जिस तरह से मर्जी ड्रा कर लें, वर्टिकल एंगल जो दो स्ट्रेट लाइन आपस में इस तरह से क्रॉस कर रही होती है ना, वो चाहे ज़्यादा क्रॉस करें या कम करें, तो जो भी उसका वर्टिकल एंगल बनेगा वो वर्टिकल एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो x एंड y वर्टिकल है, मतलब हुआ कि जैसे कि आप समझें कि अगर एक तरफ x है तो दूसरी तरफ इसका वर्टिकल ही है ना 75, तो दूसरी तरफ 75 है। तो ये वर्टिकल एंगल आपस में, मैंने अभी बताया ना कि ये क्या इसकी प्रॉपर्टी होती है, क्या रूल होता है। इसका होता है x = 75 डिग्री। यहाँ पे स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख भी सकते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल ऑलवेज इक्वल, लेकिन लिखना ज़रूरी नहीं है। लेकिन अब ये वैसे प्रॉपर्टी का आपको पता होना चाहिए। इस जूनियर लेवल पे सिर्फ बच्चों से आंसर ही चेक करवाते हैं कि आंसर इसका ढूंढेंगे, इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा ये पूछा गया है, इसका जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 में ये पूछा गया, व्हाट आर द कम्प्लीमेंट एंगल्स ऑफ एंगल 2 एंड एंगल 4 इन द फिगर। ये जो फिगर दी हुई है सामने इस वाली में, इसमें एंगल 2 का कम्प्लीमेंट कौन सा है। यानी ये देखें, ये जो एक मैंने ब्लू कलर की लाइन भी ड्रा की है, एक बॉक्स बनाया हुआ ना ब्लू कलर के साथ, ब्लू मार्कर के साथ, ये बॉक्स होता है ना, ये कौन से एंगल को शो करता है। बॉक्स मैंने पहले बताया, ये बॉक्स 90 डिग्री एंगल को शो करता है। वैसे तो एंगल की लाइन हम ऐसे कर्व के साथ बनाते हैं, जैसे हम कंपस के साथ कर्व बनाते हैं, कंपस प्रकार। तो लेकिन जो 90 डिग्री एंगल होता है वो ऐसा बॉक्स बना देते हैं। तो अब देखें एंगल 2, ये यहाँ तक एंगल 2 है, ये यहाँ से लेके इस एंगल के दो बाजू है ना, एक यहाँ तक है और एक दूसरा यहाँ तक है। जहाँ पे मर्जी लाइन ड्रा कर लें आप, नीचे जगह कम थी तो मैंने ऊपर करके लिख दी है। अब ये जहाँ तक एंगल 2 है, अब यहाँ से जो अगली लाइन है वो एंगल 1 की है। फिर इन दोनों को प्लस करें तो किसके इक्वल बनते हैं ये दोनों एंगल? 90 डिग्री के। ये बॉक्स 90 डिग्री का है ना, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कम्प्लीमेंट या कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ एंगल 2 इज़ एंगल 1। ठीक है। और इसी तरह एंगल 2 का जो कम्प्लीमेंट्री एंगल है वो एंगल 1 है। इस तरह क्वेश्चन में एंगल 4 का भी पूछा है, तो एंगल 4 में क्या कौन सा एंगल प्लस करें कि ये कंप्लीट 90 डिग्री बनता है। एंगल 4 के साथ बेटा एंगल 3 प्लस करें
तो फिर कम्प्लीमेंट्री एंगल बनता है। तो सिंपल हमने ये लिखना है बस आंसर इसका। अब तो इसका बेटा इस पहले पार्ट का आंसर हो गया कम्प्लीमेंट ऑफ एंगल 2 इज़ एंगल 1, और इसी तरह कम्प्लीमेंट ऑफ एंगल 4, एंगल 4 का कम्प्लीमेंट कौन सा है, इज़ एंगल 3। ये आज ब्लू पेन बीच में यूज़ कर रहा हूँ, एक्चुअली ब्लैक पेन की इंक थोड़ी डिम हो गई थी, मैं शॉप से लेके भी आया तो वो पेन इतने मार्कर अच्छे नहीं रहे, तो फिर मैंने बीच बीच में ब्लू पेन के साथ ये लिखना शुरू किया। लेकिन लग रहा है कि ब्लू का बीच में इस्तेमाल ना अच्छा लग रहा है, कुछ चीज़ें समझाने के लिए आसानी पैदा हो रही है। अब इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले पार्ट में ये कहा गया है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एंगल 1 एंड एंगल 3। एंगल 1 और एंगल 3 की वैल्यू फाइंड करनी है इफ़ एंगल 2 इक्वल टू 30 डिग्री एंड एंगल 4 इक्वल टू 65 डिग्री। इसमें बेटा ये है कि जब एंगल 1 की वैल्यू फाइंड करनी है, एंगल 1 का तल्लक एंगल 2 के साथ है, इन दोनों एंगल का जो सम है वो किसके इक्वल है, इन दोनों का जो एंगल का सम है वो है 90 डिग्री के इक्वल। ये 90 डिग्री एंगल है ना, तो हम लिखेंगे कि एंगल, हमें पता है कि एंगल 1 थोड़ा सा आगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2 को प्लस करने से किसके इक्वल आता है, 90 डिग्री के। तो अब हम इसमें ये करेंगे कि जिस एंगल की वैल्यू का हमें पता है वो वैल्यू उसकी जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। एंगल 1 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एंगल 1 एज इट इज़ आ गया, प्लस एंगल 2 की जगह पे ना एंगल 2 की वैल्यू पुट कर देंगे। एंगल 2 इक्वल टू 30 डिग्री है ना, अब इसकी जगह पे ना हम 30 डिग्री लिख देंगे, इक्वल टू 90 डिग्री। तो अब बेटा इसमें हमने जिसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है वो रह जाएगा इधर ही, और जो दूसरी वैल्यू है उसको एंगल के उस तरफ हम मूव कर देंगे। तो ये +30 है, उधर जाके -30 हो जाएगा। ऊपर डिग्री आपने सब पे ऊपर लगा देना है, ये डॉट नहीं होता, सर्कल होता है, छोटा सा सर्कल। अब 90 से बड़ा 30 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। एंगल 1 की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। ये ब्लैक मार्कर नया आ गया है, बेटा मेरा ला के दे गया अभी, तो इसलिए ये अच्छा लिख रहा है अब। तो इसमें बेटा अब ये वाला हो गया पार्ट, इसका एंगल 1 की वैल्यू होगी। अब दूसरी थी एंड एंगल 3 की वैल्यू फाइंड करनी है। एंगल 3 का जो तलक है वो एंगल 4 के साथ है। एंगल 3 और एंगल 4 को प्लस करने से क्या आता है, एंगल 3 प्लस एंगल 4, इन दोनों एंगल को प्लस करने से आता है, ये दूसरे के कम्प्लीमेंट्री एंगल है ना, तो 90 डिग्री। यहाँ पे लिख भी सकते हैं हम, एज वी नो दैट, कि इन दोनों एंगल्स को प्लस करने से आता है इक्वल टू 90 डिग्री। अब इसमें बेटा जिस एंगल की वैल्यू दी हुई ना, वो उसकी जगह पे उसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे। इसको यहाँ से उठा देंगे, जैसे उन्होंने दी हुई है एंगल 4 की वैल्यू दी हुई है हमें, एंगल 4 की वैल्यू दी हुई है 65। एंगल 4 को उठा के ना इसकी जगह पे हम 65 पुट कर देंगे, बाकी सारी बिल्डिंग ऐसे की ऐसे आ जाएगी। एंगल 3 एज इट इज़, प्लस का प्लस, इसकी जगह पे इसकी वैल्यू आ गई 65 डिग्री, इक्वल का इक्वल, और 90 डिग्री की जगह पे 90 डिग्री। तो अब बेटा हमने एंगल 3 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये 65 जो इक्वल किस तरफ जो भी वैल्यू होती है ना एक्स्ट्रा, उनको हमने दूसरी तरफ मूव कर देना होता है। तो ये +65 है, उस तरफ मूव करेगा तो माइनस का 65 डिग्री हो जाएगा। अब 90 में से 65 बेटा माइनस किया तो इसका आंसर आ गया 25 डिग्री। तो ये बेटा एंगल 3 का आंसर आ गया। तो उम्मीद है कि आपको बेटा ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। तो वीडियो को छोटा रखने के लिए मैंने इसको 5-5 हिस्सों में अब डिवाइड कर रहा हूँ। 5 क्वेश्चन एक पार्ट में कर दिए हैं, 5 दूसरों में। तो जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, लाइक किया हुआ है, उनका मैं नहायत मशकूर हूँ कि इससे मुझे हौसला अफजाई होती है। और जो मेरे स्टूडेंट मुझे कमेंट्स में बताते हैं तो सर मुख्तलिफ़ किस्म की बातें को मुझे पूछते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। मैं उनको, आप देखते हैं कि मैं कोशिश करता हूँ कि
तो इसी तरह ये कमेंट्स में बताया था कि इस तरह की एक पहले भी वीडियो रिकॉर्ड की थी कि जिसमें आवाज़ में प्रॉब्लम आ गया था। तो मैंने भी वो लेट नाइट उसको रिकॉर्डिंग की और फिर लेट नाइट ही उसको अपलोडिंग पे लगा के मैं सो गया। सुबह जब कमेंट्स आए तो पता चला कि आवाज़ उसमें उसका प्रॉब्लम है। तो फिर हर अल्लाह ताला के काम में हिकमतें होती हैं, अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर जानती है कि क्या उसमें था। हालांकि वही सारी सेटिंग मेरी वही होती है। तो बस वो लेट नाइट हो गई थी। तो लेकिन आप जब सुबह समझाया तो ज़रा बेहतर अंदाज में ये जैसे कलिंग स्टाइल में हो गया। बस अल्लाह ताला के काम की हिकमत अल्लाह ताला की ज़ात ही बेहतर जानती है। बाकी अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी व नासिर। वालदैन का घर में लाज़मी तौर पे कहना मानें और उनके साथ जितनी उनकी हेल्प कर सकते हैं ज़रूर बेटा करें। उनकी दुआएं लिया करें, वालदैन की, असातिज़ा की, बड़ों की।